और अब बात महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म है। महाविकास आघाड़ी में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन एनसीपी शरद के अध्यक्ष शरद पवार के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बयान ने महाविकास आघाड़ी में खलबली मचा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। कोल्हापुर में शरद पवार ने सीएम फेस को लेकर कहा कि संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो दूसरी ओर एनसीपी शरद गुट की ही सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार के ही सीएम फेस को लेकर जो बयान था उनका, उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सीएम पद की रेस में नहीं है। उद्धव ठाकरे या कांग्रेस से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको दोनों ही बयान सुनवाते हैं। त्याचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही फटका नाही, पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नाही है। अगर हमारे लिए सेवा मायने रखती है, पद नहीं मायने रखता, तो अगर सेवा इस देश की करनी है तो क्या पद पे आप काम करते क्या मायने रखता है। और ये सत्ता क्या है, सत्ता ये एक टूल है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। कोई भी बन सकता है, कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं। तो देखिए, शरद पवार ने कहा कि संख्या बल के आधार पर फैसला होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम रेस में सीएम के हैं ही नहीं। वैभव मेरे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र मुंबई से। वैभव, ये एनसीपी शरद पवार गुट में शरद पवार की अलग और सुप्रिया सुले की अलग राय समझ में आ रही है मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर? दीपा, महाराष्ट्र की राजनीति में 84 साल का एक राजकीय नेता जो जिसका नाम है शरद पवार, अब उनकी राजनीति महाराष्ट्र का गली गली का बच्चा भी वाकिफ है। जब शरद पवार पहली एक कोई कमिट करते हैं तो यानी समझ जाने का कि इसका मतलब है पवार इसके अलग कुछ करने जा रहे हैं। यानी जब भी शरद पवार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद में हमें कोई रुचि नहीं है, उसी समय सभी राजनीतिक पार्टी ने यह समझ लिया था कि शरद पवार अब आने वाले दिनों में सीएम पद पर दावा कर सकते हैं, उनकी पार्टी कर सकती है। हमें यहाँ पे एक बात बतानी पड़ेगी कि 3 दिन के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाके उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, आपके नेता, सभी से मुलाकात की। और सूत्रों के हवाले ये जानकारी आगे आ रही है कि उद्धव ठाकरे पीछे पड़े थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।